आवाज आ रही है बच्चों? बच्चों। यस हाँ यस सर। सर। सर अभी अच्छा। अच्छा, इसमें NAPGC 1 है और कौन है? दूसरा कौन सा है बैच? ODBJC ओडी 1 भी जैसी सर। अच्छा, ओडी में क्या करा रहे थे हम लोग, क्या सर किए थे? SN2 सर प्राइम खत्म हो गया। अलाइलिक रीअरेंजमेंट किया था। अच्छा, वो खत्म हो गया। अच्छा सुनो, हाँ सर। और हमारे यहाँ समझ से OAPGC में तो रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा होगा, लास्ट होगा, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो ऐसा है कि दोनों लोग ये ध्यान सुनो। जो OAPGC 1 है, जो क्लास में अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग फिनिश कर लेंगे, बराबर। हाँ सर। और हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या? हेलो अल्कुल हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे। देखो, हाइड्रोकार्बन में क्योंकि दोनों बैच है ना, दोनों का ऐसी चीज पढ़ाएंगे कि जो दोनों का नहीं हुआ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन है, और दूसरा है, इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या? पैराफिन। CnH2n+2 एल्कीन है, एल्कीन। इसको बोलते हैं ओलिफिन। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n। और एक एल्काइन है, ये तीनों पढ़ना है। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। और हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड विच मेड अप फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोकार्बन, बराबर बच्चों? यस सर यस सर। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट सर कर कितने पेज छोड़े हम हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन में कोई पेज नहीं छोड़ना है आपको। हाइड्रोकार्बन नहीं स्टार्ट। सर, नहीं, हम लोग का रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म सर मैकेनिज्म का एक्चुअली लास्ट बचा है ना। OAPJC 1 का 1 आध 2 घंटे का रिएक्शन मैकेनिज्म बाकी था। हाँ, तो 4-5 पेज छोड़ दो, उसके बाद लिखो। 4 या 5 पेज छोड़ दो, 5 पेज छोड़ दो, ठीक है? ओके सर। 5 पेज ओके छोड़ सर। दो, और उसके बाद तुम हाइड्रोकार्बन लिखो। जो नेक्स्ट क्लास होगी लाइव, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर। ऑफलाइन में। और हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देते हैं, कॉमन दोनों लोगों का टॉपिक है, तो बराबर होगा। और हमारे समझ से OD1 में तो अभी हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? यस सर हाँ सर आज फर्स्ट लेक्चर। हाँ, यस यस यस। तो दोनों लोगों का बराबर हो जाएगा, ये समझा ना? नेक्स्ट में सबसे पहले एल्केन के बारे में हम लोग करेंगे। एल्केन, नेक्स्ट पेज दें। नहीं सर, रुको। सर सर, एक एक मिनट सेकंड। सर। यस सर, हो गया। सर एक मिनट। डन सर
अब देखो जो जो हाइड्रोकार्बन में है सबसे पहले एल्केन है, पैराफिन। ये अभी लिखा था CnH2n+2 n = मॉलिक्यूलर वेट -2/14। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। और जो पहला प्रिपरेशन है उसको बोलते हैं अवॉर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? अवॉर्ड रिएक्शन। ये है RH 2Na XR ड्राई ईथर RR प्लस 2NaX RH ड्राई ईथर। 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं, RR R R' और तीसरा बन सकता है R' प्लस 2NaX। मतलब इसके 2 मोल ले लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाता है? 2NaX। मान लो इसके 2 मोल ले लो, किसके? इसके, तो RR बनेगा। इसके 2 मोल ले लो तो क्या बन जाएगा? R'। और इसके 1 मोल ले लो तो क्या हो गया? RR। RR। जब लिख लो तो बोलो। हो गया सर। सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो। सर खाली 1 मिनट, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। Mainly used for preparation of symmetrical alkane। दूसरा पॉइंट, ड्राई ईथर used because in aqueous medium sodium react
with Rx and give substitution product. Three-degree alkyl halide give this proportionation product. As major product. और next है unsymmetrical alkene can also prepared by this method. तो इतना लिख लो तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सबका मतलब बराबर Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर चलो लिख लो सब तब बताते हैं हो गया सर हो गया. सर एक मिनट डन सर देखो ये एग्जाम्पल है मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि CH3Cl है 2Na है और क्या हो गया ClCH3 है और ड्राई ईथर लेते हैं ड्राई ईथर CH3 बनेगा और CH3Br है प्लस 2Na है प्लस Br C2H5 ड्राई ईथर CH3 C2H5 और एक और क्या बन जाएगा CH3 तो बाई प्रोडक्ट बनेगा 2NaCl यहाँ पे भी 2NaBr मतलब इसके दो मोल ले लो तो CH3 इसके दो मोल ले लो C2H5 और एक मोल ये ले लो तो क्या है 3 प्रोबेबिलिटी है बराबर Yes, sir. अब देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है पहले मैकेनिज्म करेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ठीक है पहले मैकेनिज्म कैसे होता है ये समझ लें देखो मैकेनिज्म दो तरीके से होता है एक रेडिकल मैकेनिज्म दूसरा
आयनिक मैकेनिज्म। पहले रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म में क्या है? लुक हियर ऑन रेडिकल मैकेनिज्म। तो रेडिकल मैकेनिज्म में क्या है? जैसे ये 2Na है, क्या बना? 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये देखो Rx है, कितने मोल लिया? 2 मोल। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है यहाँ से, भाई सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 281 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके किस स्टेट में गया? 28 में, ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे मोल में दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तो ये क्या हो गया? 2r डॉट प्लस 2x माइनस। ये समझा कि नहीं समझा ये बच्चों? Yes, sir. यस सर समझ। ये x पे कैसे आ जाएगा जल्दी बताइए? माइनस था Negative. और 1 मोल से, हाँ 1 मोल से 1 x निकल रहा है, तो दूसरे मोल से कितना x निकलेगा? 2 मोल। और ये जो दो। दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन 2 r पे चला जाएगा, 2 r पे, बराबर। Yes, अब ये sir. क्या? r डॉट और ये r डॉट, 2 r डॉट है, मिलके क्या बना देंगे? r बना देंगे ना। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो पहले लिख लो तो बताते हैं। तो हो गया। 1 एक मिनट मिनट। सर। डन। Yes, sir. अब देखो 2Na जो प्लस बचा है, और क्या है? 2x माइनस बचा है, क्या बन जाएगा? 2Na। 2Na। अब दूसरी मैकेनिज्म है आयनिक मैकेनिज्म। वो भी कैसा है? दोनों मैकेनिज्म चलती है। आयनिक मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है? 2Na है, 2Na, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Rx है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 1 मोल में जाके ऐड हो गए, एक ही मोल में, ध्यान सुनना, और ये लीव किया, तो क्या बन जाएगा बच्चों? R माइनस प्लस x माइनस। इतना समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. सर ये वापस Yes, sir. बताओगे? एक ही मोल लिया है एल्काइल हैलाइड, ये एक ही मोल लिया है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। ये क्या हो गया? माइनस चार्ज। कर गया यस सर। इस पे प्लस है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो इस पे क्या हो गया? माइनस चार्ज ना। यस सर गॉट इट। अब क्या होगा? देखो, अब देखो, ये R माइनस ना दूसरे Rx पे रिएक्ट करेगा, ये लीव करेगा, क्या बन जाएगा? RR। क्या बन जाएगा? RR।
समझा? ये कौन सा मैग्नीशियम है? SN2, ये लिविंग ग्रुप है, इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है R माइनस, जाके अटैक किया, क्या बन जाएगा? RR, बराबर। Yes, sir. और 2Na प्लस है, सर वो एक मिनट पीछे से क्या हो जाएगा? 2Na none sir. लिख लो। सर मुझे पहले मैकेनिज्म फिर से बता सकते हो? वो एक्स माइनस लीव करता है, फिर उसके बाद डॉट इस वाले में, periodical इसमें रेडिकल में, यस सर। अरे कुछ नहीं रे, 2Na से 2Na प्लस बेटा, हाँ। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। दो अब ये X माइनस निकला तो R पे कैसे R डाल प्लस जाएगा? प्लस एक मोल में एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे मोल में दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, 2R डॉट हो गया, हाँ ओके। और प्लस 2X माइनस, R डॉट क्या हो गया? RR, आर हो गया, हाँ होमोलिटिक का उल्टा। बराबर। यस सर। अब देखो सुनो, अब देखो यहाँ पे सोचना,
Recording तो रुको stopped. बच्चों, देखो हाँ वो हो गया, बारिश हो रही है ना, उससे स्टक हो गया, वो डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो गया। 1 मिनट। Recording in progress. हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, Cl, और ये भी Cl है, और 2Na ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, इसका प्रोडक्ट बनाओ। फिर दूसरा बनाओ,
सॉल्व किया इसको? Yes, sir. Yes, sir. देखो इसमें क्या बनेगा, इसका ये बनेगा सिंपल। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, देखो रेडिकल मेथड से क्या बनाओगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बराबर, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो गए आपस में लिंकअप हो गए। देखो ये क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 की रिंग है। दूसरी है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 की रिंग हो गई बराबर। Yes, sir. फिर देखो इसमें क्या होगा, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे ना। कैसा कंपाउंड बनेगा, बाईसाइक्लिक या स्पाइरो, स्पाइरो प्लस 4 NaCl बराबर। Yes, sir. Yes, sir. सर पहले वाले में 2 NaCl आएगा ना? सॉल्व करो दोनों को। क्या भैया?
सर हो गया। देखो अब इसमें ये बाईसाइक्लो एल्केन बन जाएगा, बराबर। और इसमें Yes, क्या sir. बनेगा, देख अप्लाइड है, ये अप्लाइड एल्केन तो बनेगा, लेकिन कोई भी कंपाउंड बनेगा वो यहीं पे आप जान लोगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे, इसका क्या बना देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, बराबर ना। Yes, sir. यस सर। इरेट करें, तो पहले सर वाला इसमें एक्सप्लेन ब्रिज, कर सकते हो? सर इसमें ब्रिज वाला ही बना सकते हैं सेकंड वाले में। ठीक है। ब्रिज वाला क्या यही बनाओगे ना, यहीं पे बनाओगे ना। अच्छा सर ये वाला, हाँ ये वाला बनाओ। केकोले स्ट्रक्चर। हाँ वो, हाँ दीवार स्ट्रक्चर, दीवार दीवार है, दीवार दीवार। तो ये बना सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल है ना, बराबर। हाँ सर। बना सकते हो, लेकिन दीवार स्ट्रक्चर ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है, केकुले स्ट्रक्चर। तो पहले वाला कैसे बना, एक्सप्लेन कर। पहले वाला कौन सा बना है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, CH2 1 इलेक्ट्रॉन है ना, CH2 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ Yes, दो, बराबर ना। हाँ सर। ये देख बेटा, आई है 2Na ड्राई ईथर है, तो क्या बन जाएगा, 2NaI। समझा। यस। जैसे ऐसे बनाना, तो Cl प्लस 2Na प्लस Cl, पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना। रिंग एक्सपेंशन। अरे यहाँ पे एक्सपेंशन कहाँ हो गया, रेडिकल में कुछ नहीं होता एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक्सपेंशन कहाँ होता है, कार्बोकेटायन में, समझा। यहाँ पे कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं। 2Na ड्राई ईथर बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। बोलो। Done, sir. देखो इसका ये बनेगा, फिर इथाइल आएगा ना। सर वो मिथाइल ही ऐड हुआ ना। मिथाइल कहाँ है, इथाइल है ना। अरे ये इथाइल ऐड हुआ, हाँ सर सही। सही तो है।
हाँ यस सर यस सर। कोई डाउट? और इसमें क्या होगा जरा बताओ। सर आपने सेकेंड एग्जाम्पल में जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें इथाइल में मिथाइल ऐड किया ना? इसमें ना हाँ इसके 2 मोल ले लो ना, इसके 2 मोल CH3CH2 हाँ सर। तो क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। हाँ यस सर। डन, लिख लिया। यस सर। देख ये सॉल्व करना। BR ये पहले आ चुका है जेई में। 2Na ड्राई ईथर, अगर ये दे दिया जाए ClBr 2Na ड्राई ईथर और 2 मोल दे दिया जाए ये Cl 2Na ड्राई ईथर, सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? थैंक यू। डन। इसमें Br ही लीव करेगा क्योंकि उसका यस लिविंग बहुत सर, ज्यादा है ना, यस सर। समझा? डन सर। देखो ऐसे भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, जरा ध्यान सुनना। HO आयोडीन, Na ईथर,
Na ट्राई थे। बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों, ट्राई करो। सर यहाँ लीविंग पावर देके करना ना। एक्चुअली क्या होगा देखो सुनो, ये तुम लोग जानते हो ROH का रिएक्शन क्या हो गया है सोडियम से, क्या होता है RO माइनस Na प्लस अब प्लस हाफ H2, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर। ये जानते हो ना कि सोडियम है, सोडियम किस में गया, सोडियम प्लस में, और क्या निकलता है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से H प्लस ड्रॉप करेंगे, इलेक्ट्रॉन जाके इसमें इंटर करेगा, क्या बन जाएगा हाफ H2, बराबर। तो यही रिएक्शन पहले सबसे पहले होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्शन होगा, ये सबसे पहले एसिड बेस के साथ रिएक्शन होगा। यहाँ पे पहले क्या बन जाएगा O माइनस और क्या Na प्लस और I, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल इंटरनली जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा इंटरनली। इस कार्बन पे, और ये लीव करेगा तो इस पे डेल प्लस कितने की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5, और एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, छः। समझा। प्लस Na, समझा कि नहीं समझा। यस सर। यहाँ पे भी हो माइनस Na प्लस, डबल बॉन्ड हो, डेल प्लस है, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 और एक 6, कितने की रिंग हो जाएगी 6 की रिंग। बराबर बच्चों, यस प्लस सर। हाफ H2 प्लस यहाँ पे क्या होगा NaBr प्लस हाफ H2, सर हो गया। डन। सर रुको, यस सर। हो गया सर। देखो सुनो, मैंने ये लिखवाया था कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, मतलब ये Cl है और इसके 2 मोल ले लो Na ड्राई ईथर, तो ये नहीं बनेगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, ड्यू टू डिस्प्रोपोर्शनेशन ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटेन।
आइसोब्यूटीन और आइसोब्यूटेन। ये कैसे बनता है ये देखो, ये तो जान लो कि ये जब रेडिकल बनाओगे ना तो यही रेडिकल बनाओगे, बोलो। Yes, sir. और यहाँ Yes, पे sir. भी यही रेडिकल बनाओगे, बोलो। Yes, sir. अब ये देखो जरा ध्यान सुनना, इस वाले रेडिकल पे हिंड्रेंस है, यहाँ पे भी रेडिकल पे हिंड्रेंस है, देख रहे हो ना। इन दोनों को अटैच करने की टेंडेंसी बहुत कम है, लेस टेंडेंसी टू अटैच। और ये प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी क्या है, बहुत लेस, नहीं बनेगा, बराबर, Yes, sir. Yes, sir. राइट, ड्यू टू Hindrance. हिंड्रेंस। ये तो बनेगा ही नहीं। ये तो बनेगा ही नहीं, क्रॉस कर दिया तो नहीं बनेगा। अब होगा क्या, ये वाला कैसे बन रहा है ये मालूम होना चाहिए ना, ये वाला कैसे बन रहा है बताते हैं। नेक्स्ट पेज है, वेट करें। वेट करो सर, एक मिनट। सर वो 2Na होना चाहिए ना। हाँ 2n होगा। डन सर। अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि जो ये बना ना रेडिकल, ये वाला, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना देते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जानते हो आप, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये बनेगा, सही है ना, बोलो। Yes, sir. अब मैं ये कह रहा हूं कि ये दूसरे मॉल का ये कंपाउंड ले लेते हैं, ये वाला, और ये H डॉट है, ये H डॉट जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बराबर। यस सर। और क्या बन जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बन जाएगा, HC, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं, डिस्प्रो। सेम मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकला, देखो सेम मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ड्रॉप किया मैंने, हैंग हो गया स्क्रीन, रुक जाओ बच्चों। नेटवर्क इशू Recording है ये। stopped.
Recording in progress. ये जो बताया समझा कि नहीं समझा? Yes, Yes, sir. sir. इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। अब देखो एक और है, बताते हैं, और इससे बढ़िया है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। लिख लिया था ना आपने ये? यस सर। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बताते हैं इस पे, हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाएगी। आने को एडवांस में ही आना चाहिए इसको, क्योंकि एडवांस का ही क्वेश्चन है। ये सी टू एन है। इससे क्या बनेगा? एक तो ये बन जाएगा, पीएच है ये, पीएच। पीएच मतलब फिनाइल बेंजीन नहीं, ये मेजर होगा। और ये वाला माइनर होगा। इसमें कितने फिनाइल ग्रुप है? बेंजीन नहीं, 5 हैं। 5 बेंजीन नहीं। ये क्या हो गया? मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और इसमें कितने फिनाइल ग्रुप हैं? 4. 4। कैसे होता है अभी बताते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैकेनिज्म के साथ, पूरे डिटेल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। Done, sir. So wait. 1 minute.
सर हो गया। देखो इसकी मैकेनिज्म देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से समझो इसको। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। सी क्योंकि इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसका। और यहाँ पे रेडिकल है, चलेगा ना इतना। अब देखो ये रेडिकल है और दूसरा एक ये रेडिकल है। अब ये बताओ इन दोनों के मतलब अटैच होने की टेंडेंसी क्या है, मोर या लेस? लेस लेस। ये तो जान ही रहोगे, लेस टेंडेंसी अटैच ड्यू टू हिंड्रेंस। अब जब अटैच नहीं होगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। रेजोनेंस जानते हो ना, ये वाला ऊपर गया सी, यहाँ पे क्या हो गया पीएच, बेंजीन को पीएच पीएच लिख देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर। यहाँ पे भी हिंड्रेंस है, फिर नीचे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल डबल रेडिकल डबल बॉन्ड पीएच पीएच। इतना समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। यस। अच्छा लिख लो, तो मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ समझा के अच्छी तरीके से। अब देखो सर 1 मिनट पीछे के पेज पे। अच्छा एक मिनट, जस्ट मिनट। डन सर। यस डन सर। ये देखो इसके बाद देखो ये जो बनाया ना, ये पीएच पीएच डबल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन है ना। दूसरा मॉलिक्यूल ये ले लिया। यस सर। अब बताओ यहाँ पे तो हिंड्रेंस कम है, बॉन्ड बन गया। हाँ सर। बन गया ये प्रोडक्ट, हाँ सर। चलेगा ना? बोलो समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। एक और पॉसिबिलिटी है कि इसी वाले स्टेप पे ये अटैच हो जाए। अब देखो दोनों पे अगर हिंड्रेंस था, दोनों कार्बन पे, इस पे हिंड्रेंस था दोनों पे, तो अटैच होने की टेंडेंसी क्या थी, कम थी। यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा है, तो यहाँ पे अटैच होने की टेंडेंसी क्या है, अच्छी है। हाँ सर। और इससे करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, जो मेजर है। मोर स्टेबल। मेजर क्यों हो जाएगा कि स्टेबिलिटी ज्यादा है ना उसकी। तो ज्यादा फिनाइल है, बेंजीन रिंग ज्यादा है। फिनाइल कितने हैं, ज्यादा हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा स्टेबल होगा। समझा?
समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Samjha. तो यहाँ पर भी हिंड्रेंस है फिर भी ये होता है। क्या कर रहे हो बेटा? तो यहाँ पर हिंड्रेंस है फिर भी अटैच होना। हिंड्रेंस कहाँ है? एक ही पे है ना, दोनों पे अगर रहता तब ना अनस्टेबल, तब अटैच होने की प्रोबेबिलिटी कम होती ना। क्यों? अच्छा हाँ ओके। यहाँ पे कहा लिख लेना तो बताना। डन सर। हाँ देखो, ये जरा बता रहा, DCH डबल बॉन्ड CH2 Cl, ये 14 नंबर है और इसके दो मोल लेंगे। 2Na से रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर, प्रोडक्ट्स बनाओ। सोच के बताओ आंसर, मतलब थोड़ा दिमाग लगेगा। बोले आंसर बोलो।
सर 3 प्रोडक्ट्स हैं। देखो सुनो, पहले तो ये बनोगे डी सी एच 14 नंबर डबल बॉन्ड सी एच टू 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। Yes, और sir. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, डी सी एच 14 नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी सी एच 14 नंबर डबल बॉन्ड सी एच टू, बोलो सी एच डबल बॉन्ड सी टी एच, कौन सा नंबर 14। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल। अब इसमें क्या हो गया है, इसके अलोंग सिस ट्रांस होगा, इसके अलोंग सिस ट्रांस होगा, इसके कितने बन जाएंगे, सिस सिस ट्रांस ट्रांस, और कौन सा बनेगा, सिस ट्रांस, मतलब 3 बन जाएंगे ना। हाँ सर। 3 तो यही हो गए। अब एक प्रोबेबिलिटी ये है, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ये इसका फ्री रेडिकल और दूसरे का ये दोनों जुड़ जाएं, ये दोनों जुड़ जाएं, ये दोनों कंबाइन हो जाए ना। Yes, sir. तो डी क्या हो जाएगा, सी एच 14 नंबर डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच डी, और क्या हो गया, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब देखो ये एक डबल बॉन्ड है और एक कायरल सेंटर है, तो स्टीरियो जोन कितने हो गए, 2, 2 टू पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4 तो इससे बन जाएंगे ना। आवाज नहीं आ रही है, बोलो यस बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई सिस डी ट्रांस डी सिस एल ट्रांस एल बराबर। यस सर। और अब क्या बन सकता है, एक ये भी तो इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, बोलो। यस सर। तो क्या बन जाएगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया आपने, उसकी बेइज्जती कर दी, बताया नहीं आंसर। सी एच डी 14 नंबर सी एच डी 14 नंबर, और क्या, सी एच डबल बॉन्ड सी एच। अब ये कायरल हो गया, ये 2 कायरल बने हो गया, 4। 3 बनेंगे ना, सिमेट्रिकल है तो। हाँ 3 बने। अरे सेम साइड में है और दूसरा ये डी डी अपोजिट साइड में है, उसका एनएनसीएमआर कितने बनेंगे, 3 ना। हाँ बोलो, सर। अरे डी डी एच एच 14 ये मीजो आइसोमर हो गया, समझा। 3 कैसे बनेंगे, देखो ये, और ये डी डी एच एच 14 और क्या हो गया, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये भी क्या है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसका एनएनसीएमआर एक बनेगा क्या, डी एच 14 सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये 3 बनेंगे ना। Yes, sir. तो टोटल कितने बन गए बेटा, 4 + 3 प्लस 3, 4 + 3 + 3 कितने हो गए, 10. समझा कि नहीं समझा। Yes, sir. समझा। क्वेश्चन बढ़िया दिया था, थोड़ा सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में। हाँ
Done. No, sir. सर एक मिनट. Done. सर एक मिनट. Yes, sir. तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ ना. Sir, previous slide. Sir, एक मिनट. सर इसके पहले वाले स्लाइड पे जा सकते हैं सेकंड पे. थैंक यू सर. जैसे इसको बताना, which of the following compound formed in good area? In what jurisdiction?
बराबर। दो सेम स्ट्रक्चर बनाया कौन सा? मैंने ये थर्ड और कंपाउंड फिफ्थ बना वाला। मैंने ये कंपाउंड ऐसे बना ऊपर दिया मैंने कंपाउंड बना दिया। अब बताओ इसका प्रोडक्ट यील्ड सबसे अच्छा होगा। सर थर्ड और फिफ्थ सेम है। देखो इसका प्रोडक्ट यील्ड अच्छा होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बराबर। ये भी सिमेट्रिकल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। गुड यील्ड मतलब क्या होता है? कौन सा? तो गुड यील्ड एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो उसका परसेंटेज क्या होगा? ज्यादा होगा ना। अब मिक्सचर अब हाँ सर, बनेंगे हाँ तो क्या होगा? उसका परसेंटेज क्या होगा? कम है ना। तो अनसिमेट्रिकल जो एल्केन बनेंगे वो क्या बनेंगे? जरा मेरे को बता दो। अनसिमेट्रिकल एल्केन बनेगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी ना एल्काइल एलाइड की। बोलो। सर सेकंड और फिफ्थ वाला तो सिमेट्रिकल है ना? सेकंड और फिफ्थ वाला नहीं, कैसे? इसमें नहीं कितने नहीं सर, कार्बन है? सॉरी सॉरी सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें कितने हो गए? 5 हो गए। सिमेट्रिकल एल्केन बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है क्योंकि उसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। औरों में क्या होगा? बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ बराबर। सर, हाँ जैसे ऐसे समझ लो, जैसे ये देखो, ये बी आर है, राइट, और मैंने ये ले लिया, बी आर है, ड्राई ईथर है। प्लस 2 एन है। इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। एक मिनट। तो मैं ये बोल रहा हूँ इसमें मिक्सचर बनेगा ना 3 प्रोडक्ट का, तो परसेंटेज यील्ड क्या होगा? कम होगा ना बेटा। और अगर सिमेट्रिकल लोगे, मान लो ये ले लिया Cl 2 मोल ले लिया, 2 Na ड्राई ईथर, एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो इसका परसेंटेज यील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा ना। Yes, sir. बोलो। यही तो कह रहे हैं, और क्या। ऊपर वाले में मिक्सचर बन रहा है तो प्रोडक्ट यील्ड कम होगा, और नीचे वाले में सिंगल बन रहा है तो प्रोडक्ट यील्ड क्या होगा? अच्छा होगा। अच्छा,
समझा कि नहीं समझा? डन? बोलिए। हाँ सर समझा हो गया। Yes, sir. तो अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो आप बना लेना, जो सिमेट्रिकल होगा उसके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो सिमेट्रिकल नहीं होगा उसके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव व्हाट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर इसी क्वेश्चन को आयनिक मेथड से करें, इस वाले क्वेश्चन को अगर आयनिक मेथड से करें, आयनिक मेथड, ये तो रेडिकल से कर दिया आपने, रेडिकल से किया प्रोडक्ट बनाया ना आपने पीछे ये। Yes. अगर आयनिक से भी करोगे ना, आयनिक मेथड से, ये आयनिक मेथड से अगर करोगे मेथड से, तब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। कैसे, जरा ये देख लो यहीं पे, जैसे ये Cl था, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या होंगे, Cl से जुड़ के ये क्या हो गया, माइनस आ जाएगा ना, और क्या हो गया, Cl माइनस, बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, यहाँ पे, और Cl लीव किया, इतना समझा? बोलो। Yes, sir. और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, बेसिसिटी ज्यादा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी कम क्यों है? ड्यू टू हिंड्रेंस। अब ये दूसरे एल्काइल हैलाइड में जाकर रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, E2 एलिमिनेशन देगा। ये बहुत बड़ा अच्छा न्यूक्लियर बेस है। और 3 डिग्री में कौन सा एलिमिनेशन होता है, E1 या E2? E1. E2 ना, 3 डिग्री। E2. स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में E2 होगा ना। ये इस अच्छा बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, मैं लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो गए। स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, वही ना, E2 एलिमिनेशन करा दो तो ये बन जाएगा। और क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट एल्केन हो जाएगा। तो हम लोग आयनिक में मैकेनिज्म से भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन करा सकते हैं, चाहे रेडिकल चाहे आयनिक, किसी से कराओ वही बनना है। ये देख लो, इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो मैंने 20 पेज लिख दिया, सब एक बार रिवाइज कर लेना। और जो NaPgC1 है ना, OAPgC1, उसको मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में जो बाकी है वो बता दूंगा। और OD1 को क्या करूंगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जब मैं OAPgC1 को बढ़ाऊंगा हाइड्रोकार्बन, तो ये वाले रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, इसके आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। बोलो। यस दोनों लोगों Yes, का काम sir. हो गया, एक साथ दोनों बैचेज हो गए, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू। बाय सर। आप PDF भेजने वाले हो हाँ भेज देंगे अभी भेज देते हैं, ठीक है। सर। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू। Thank you, sir.